हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आइए हम जानते हैं कि देवश्रेणी एकादशी कब है। 29 जून या 30 जून को आषाढ़ महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष देवश्रेणी एकादशी तिथि 29 जून को देवश्रेणी एकादशी है। इस दिन से 4 महीने के लिए देवी देवता निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, इसलिए इन दिनों में किसी भी तरह का शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवश्रेणी एकादशी तिथि 29 जून दिन गुरुवार सुबह 3:18 से शुरू होगी और व्रत का समापन 30 जून को 2:42 तक रहेगी। इस उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 29 जून को रखा जाएगा और व्रत का पारण 30 जून को किया जाएगा। अब हम कथा के बारे में जानते हैं। मंधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह बड़ा सत्यवादी महान चक्रवर्ती था। अपनी प्रजा का पालन बड़े दानवीरता के साथ करता था। उसकी प्रजा बहुत खुशी से जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था तथा किसी भी प्रकार की आपदा या मुसीबत नहीं आती थी। ना जाने राजा से जाने अनजाने में कौन सी भूल हो गई जिसके कारण उसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा ईंधन की कमी के कारण दुखी रहने लगे। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल की तरफ चले गए और वहाँ घूमते हुए राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँच गए। महर्षि अपने समस्त कार्य से निर्वृत्त हुए थे कि राजा पहुंच गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। तब ऋषि ने कहा कि यहाँ आप किस उद्देश्य से आए हैं। तब राजा ने कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है और अकाल पड़ गया है। राजा के कह ऐसा माना जाता है कि राजा के कारण ही प्रजा को कष्ट मिलता है। यह शास्त्रों में कहा गया है, कृपया करके आप मेरी समस्या का समाधान करो। तब ऋषि ने कहा कि यह योग में चारों युगों में उत्तम है। इस युग में ब्राह्मण को भी तप करने का योग है। आपके राज्य में एक शूद्र बैठकर तपस्या कर रहा है, इसी कारण से आपके राज्य में अकाल पड़ा है। आप उस शूद्र का वध कर दीजिए। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपके राज्य में अकाल ही रहेगा। तब राजा ने कहा कि मैं ये अपराध नहीं कर सकता हूँ, वह निर्दोष है, मैं उसका वध नहीं कर सकता हूँ। कृपया करके आप मुझे कोई दूसरा उपाय बताएं। इस पर ऋषि ने कहा कि यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को देवश्रेणी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करें। इससे तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, क्योंकि एकादशी देवश्रेणी एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को वापस लौट आया और विधि विधान पूर्वक देवश्रेणी एकादशी का व्रत पूर्ण विधान से किया और इस व्रत के प्रभाव से अकाल समाप्त हो गया और राजा के राज्य में वर्षा भी हो गई। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तथा जो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वह इस देवश्रेणी एकादशी का व्रत उन्हें रखना चाहिए।